चलिए आज परसेंटेज का कुछ सवालों को देखते हैं। परसेंटेज में क्या करता है। पहला सवाल, मोना अपने वेतन का 15% खाने पर खर्च करता है, 37% कपड़ों पर खर्च करता है और कपड़ों पर रुपया में कितना धन खर्च करता है। यदि भोजन पर 900 रुपया खर्च करता है तो भोजन पर परसेंटेज में कितना है 15% और रुपया में दिया 900, मतलब 15% का मान दिया है कितना 900। हमको निकालना है 37% का मान। तो 900 बटे 15 गुने 37, तो इससे एक जीरो कट गया, 15×6 = 90। इसमें गुना करेंगे तो 2250 आएगा। 56 से 30, 3 42 3 45 4 18 4 22, ऑप्शन 4 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, दूध का मूल्य 14 रुपये प्रति लीटर है, बढ़कर 15 रुपया 4 रुपया प्रति लीटर हो जाता है। मूल्य में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। जब ये वृद्धि पूछे ना तो रेशियो बना लीजिए। 14 है पहले था, अब हो गया 15.4, तो ये हटेगा एक जीरो। 14 से काटेंगे इसको 10 मरते में, ये कटेगा 11 मरते में। कितना की वृद्धि हुआ 1/10। 1/10 को पढ़ते हैं 10%। 10% किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 हो गया कंप्लीट। अगला सवाल देखते हैं। ए की आय का 20% बी की आय का 35% के बराबर, मतलब ए की आय के 20% बी के 35 के बराबर थे। ए के 20% हो गया, बी के कितना परसेंट के बराबर, 35% के बराबर है। तो ई से ई कट गया, 100 से 100, 5 चौका 20, 5 7 35। तो ए बी का रेशियो हो गया कितना 7:4, क्या कि बी आई बोला बट्टा में, इस बगल ई आएगा तो बट्टा में 7:4। ए बी के रेशियो आ गया कितना 7:4। एक नया पेज ले रहे हैं, रुक जाइए। ए बी का रेशियो हो गया 7:4। ए बी के रेशियो हो गया 7:4। इधर कहता है बी के आय का 15%, सी के आय का 40% के बराबर। तो ऐसे 100 से 100 कट जाएगा, ये 5 अट्ठे, तो बी का मान हो जाएगा कितना, बी सी का 8:3। 5 से कटेगा 4 मरते में, 5 से कटेगा 8 मरते में, 5 से कटेगा 3 मरते में। तो यहाँ बी 4 है, यहाँ 8 है, तो इसको भी 8 पुराना हो गया। तो ए बी का रेशियो हो गया कितना 7 दूना 14, और बी का मान हो गया 8, और सी का मान हो गया 3। सी के आए हैं 30,000, सी का आया 30,000, रेशियो में कितना है सी का 3। हमको निकालना है क्या, ए बी का कुल है, तो 14 8 22, ए बी का कुल हो गया 25। तो 3 से कट गया कई मरतबे में, एक मरतबे में, आई 25 से हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज की आय 4500 रुपया है, उसका व्यय 3300 रुपया है। उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितना परसेंट की वृद्धि। इसमें 2-3 तरीका से बना सकते हैं, एलिगेशन से, एवरेज से, और बहुत एक और तरीका बेसिक से। तो हम इसका देखिए, एक का आय 4500 रुपया, अब बी का है अतिराज की आय है 4500 रुपया, उसका व्यय है 33,000, तो उसका खर्च हो जाएगा कितना 12,000। रेशियो बना लीजिए, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट गया, 3 से कटेगा 4 मरते में, 3 से 11, 3 से हो गया 15। 15 आय हो गया, 11 खर्च हो गया, व्यय हो गया 4। इसमें कितना परसेंट की वृद्धि, 20% की वृद्धि, और उसके व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि, 12% की वृद्धि। तो उसके पूछ रहा है इसमें, इसको एक्स मान लेंगे। टोटल कितना हो गया 15 गुने 20, तो हो गया 300 वृद्धि। इधर आय में टोटल हो गया 300, बचत में हो गया 12 गुने 11 132, प्लस 4 गुने एक्स। तो इस बगल जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 168, और बटे 4x। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 4 से भाग, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 42%, ऑप्शन 4। सेम सवाल है, पिछले सवाल की जगह उसके एक व्यक्ति के मासिक आय 80,000 रुपया थी, उसके व्यय 45,000 रुपया थी। अगले वर्ष उसके आय में इतना परसेंट की वृद्धि, उसके व्यय में इतना परसेंट। सेम सवाल है, 80,000 उसका आय हो गया और 45,000 उसका खर्च हो गया, तो उसका कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा बचत। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा, ये हो गया 5 7 5 नमा, 5 से हो गया 16। तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि 16% की वृद्धि। इसमें कितना परसेंट की वृद्धि 8% की वृद्धि। इसमें एक्स मान लेते हैं, 16 से 256, 16 के स्क्वायर 16 से गुना करेंगे तो 972 प्लस 7x, ये घटेगा तो हो जाएगा 4 18 184 बटे 7x, कटेगा तो 7 से भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 4 7 6 42,
एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 26 पॉइंट, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, अब 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम अंक से इतना 58 अंक अधिक प्राप्त किया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। इसमें सवाल ऐसा रहा है ना, 30% अंक प्राप्त किया, 50 अंकों से फेल हो गया, एक ने 42% अंक प्राप्त किए और 58 अंक अधिक प्राप्त किए, तो इसका कितना का अंतर है इसमें। इसमें अंतर है 8 का। अति जब भी अंतर ये कम है ये अधिक है, तो कम अधिक में अंतर जुड़ जाता है, 108 के अंतर हो जाएगा, क्या कि जो x है इससे इतना कम है, माइनस आई है जो अधिक है x प्लस, तो जुड़ जाएगा, दोनों में कितना हो जाएगा 108। परसेंटेज में कितना का अंतर है 12 के अंतर, तो इसका हो गया 12। न्यूनतम कितना अंक चाहिए, तो और तो 30 से गुना करेंगे तो 50 जोड़ना होगा, क्या कि 50 अंक से फेल हो गया, और कितना है इसमें 42 से गुना करेंगे तो 58 घटाना होगा, तो 12 नामा 108, 9 3 27 270 प्लस कितना 50 320, ऑप्शन 1। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 12%, दूसरे परसेंट इतना 2 वर्ष की अवधि में शुरुआत की जनसंख्या दूसरे वर्ष के अंत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब वही x प्लस वाई प्लस एक्स गुने बटे 100, तो पहले हो 12% की वृद्धि, फिर 16% की वृद्धि, अब 12 गुने 16 के बाद 72, हाथ मिला 7, 12 7 19, 2 अंक के बाद दशमलव 28 29.92 की वृद्धि हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। वस्तु ए का मूल्य बी के मूल्य से 60% अधिक है, तो 60% अधिक मतलब ये हो गया, ये होगा 100, तो ये होगा 160, काट के आएगा 5, आई हो जाएगा अति 5 अट्ठे 8 बार 5, और इसको करेंगे डायरेक्ट, तो देखिए इसको कैसे 60% को कैसे लिखते हैं, 20% को पढ़ते हैं 1/5, तो 60% मतलब 3 गुना है, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो 3/5, मतलब ये 5 रहा होगा तो इससे अधिक है, 3 अधिक है तो जोड़ देंगे, 8 अनुपात 5 हो गया। कहता है ए के मूल्य में 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि, और फिर 15% की कमी, फिर 15% की कमी, और बी के मूल्य में 25% की कमी, फिर 80% की वृद्धि, ए बी के अंतिम मूल्य का अनुपात। इसमें कर दी, ए में पहले 25% की वृद्धि, फिर 15% की कमी, या बी में पहले 25% की कमी, फिर 80% की वृद्धि। इसको अलग पेज लेते हैं, इसका था कितना 8 अनुपात 5, इसमें कितना परसेंट की वृद्धि पहले था, पहले 25% की वृद्धि, फिर 15% की कमी, 25% की वृद्धि, 15% की कमी, 25% की वृद्धि, तो 25% को पढ़ेंगे 1/4, तो 4/5, फिर 15% की कमी, तो 17/20। बी का देखते हैं, बी में कितना है, बी में पहले 25% की कमी, फिर 80% की वृद्धि, पहले पहले 25% की कमी, फिर 80% की वृद्धि, 25% की कमी मतलब 3/4, 80% की वृद्धि, हो जाएगा 5 5 5 80% का मतलब 20% को पढ़ते हैं 1/5, 80% को पढ़ेंगे 4, तो 4 से कम हो जाएगा 5 4 9, वृद्धि था तो 9। अब रेशियो काट लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 चौका 4 दूना हो गया 17, 17 दूना 34, 9 त्रिक 27, 34 अनुपात 27, ऑप्शन नंबर बी 34 अनुपात 27। अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 55% का 15% 2475 है, तो उसी संख्या का 41% कितना होगा। मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का 55% गुने 15% 2475, अब काटना है, तब 11, 5 से कटेंगे 11, 5 से 20, 5 से 3, 5 से 20, 11 से कटेंगे, इसको 11 से कटेगा 7 2 9, 5 4 9, 11 का नियम होता है कि सम संख्या को जोड़कर विषम अंकों की जोड़कर दोनों का आपस में योग अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 2 7 9, अब 5 4 9, दोनों का अंतर करेंगे तो 0 कटेगा 11 से, 11 दूना 22, 2 से कटेंगे, 2 से हो गया 11 दूना 22, 11 बचे 55,
3 से 3 7 21, 3 5 75, 75 चौका 300, 2 को 0 ये 75 चौका, ये संख्या निकल गया। हमको चाहिए इस संख्या का 41%, 41/100, 2 को 0 से 2 को 0, 3 से गुना 3 12, तो ऑप्शन बी। अगला सवाल, एक संख्या के पहले 15% वृद्धि की जाती है, पुनः 30% की वृद्धि, मूल संख्या में पूरी तरह से कितना वृद्धि हुआ है, वही सवाल है। पहले 15%, फिर 30%, 15 गुणे 2 संख्या को रहे ना वृद्धि, तो 2 संख्या को जोड़ देते हैं, दोनों संख्या को गुना करके उसमें 100 भाग के वो भी जोड़ देते हैं। 15 गुणे 30/100, 0 से 0, 15 45, एक अंक के बाद दशमलव, 45 और 4 49, ऑप्शन सी। आज का क्लास खत्म हो गया। आज का क्लास खत्म हो गया, अगला क्लास कल देखते हैं। जय हिंद।